जीव प्रक्रम को हम लोग इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ का मतलब हम लोग इतना सा सिंपल बात जानते हैं कि लाइफ का मतलब होता है जीवन, प्रोसेस माने होता है प्रक्रियाएं। प्रक्रियाएं। अब जाहिर सी बात है कि जीवन को चलाने के लिए जिन क्रियाओं की हमें आवश्यकता होती है उन क्रियाओं को हम कहते हैं जीव प्रक्रम। मतलब जीव प्रक्रम क्या होता है? जीवन को चलाने के लिए जिन क्रियाओं को हमें जरूरत होती है उन क्रियाओं को हम कहते हैं जीव प्रक्रम। अब कौन सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको चलाने की आवश्यकता पड़ती है, पर किनको चलती है? तो एक जानते हैं हम लोग, सजीव होते हैं। सजीव को ही अपना जीवन चलाने की आवश्यकता पड़ता है। तो सजीवों को अपना जीवन चलाने के लिए जिन क्रियाओं की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? जीव प्रक्रम कहते हैं। अब कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनको चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है? तो उनमें से एक प्रक्रिया है जिसे हम लोग कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं? पोषण। दूसरी जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे जिसका नाम है पाचन। तीसरी जो प्रक्रिया है उसका नाम है श्वसन। और जो चौथी प्रक्रिया है उसका नाम है परिवहन। और जो पांचवी प्रक्रिया है उसका नाम है उत्सर्जन। तो अगर हम लोग आज का टॉपिक देखें कि आज का टॉपिक क्या है, तो उसका नाम है जीव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। लाइफ का मतलब होता है जीवन, प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रियाएं। जीवन को चलाने के लिए जिन क्रियाओं की हमें आवश्यकता होती है उसे हम लोग कहते हैं जीव प्रक्रम। अब कौन कौन सी ऐसी क्रियाओं को चलाने के लिए पड़ती है, उसमें से पहला है पोषण, दूसरा है पाचन, तीसरा है श्वसन, चौथा है परिवहन, पांचवा है उत्सर्जन। अब अगर हमसे कोई पूछे भाई ये पोषण क्या होता है, अगर कोई हमसे पूछे कि भाई साहब ये पोषण क्या होता है, पोषण क्या होता है, तो पोषण के बारे में अगर हम समझेंगे कि इस पोषण की कौन सी क्रियाएं आवश्यकता होती हैं, तो पोषण में क्या होता है, कोई भी जीव क्या करता है, भोजन को अपने शरीर के अंदर पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पोषण। भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं पोषण। पोषण में आप पोषण करेंगे, भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाएंगे, उसको क्या करेंगे, पाचन करेंगे। पाचन करने से हमें उनसे ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा का उपयोग हम अपने शरीर को वृद्धि करने में, विकास कराने में, टूटी फूटी जो कोशिकाएं होंगी उनके मरम्मत करने के लिए यूज करेंगे। दूसरा जो प्रक्रिया है उसके बारे में समझेंगे, पाचन, डाइजेशन, इसके बारे में समझेंगे। पाचन क्या होता है? पाचन का मतलब होता है जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं पाचन। क्या कहते हैं? पाचन। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं पाचन। तीसरी जो प्रक्रिया होती है उसका नाम है श्वसन। अब श्वसन की प्रक्रिया को बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि श्वसन क्या होता है। तो जो हम लोग भोजन ग्रहण नहीं किए थे उस ग्रहण किए गए हुए भोजन से अगर हम ऊर्जा प्राप्त करें, ग्रहण किए गए भोजन से क्या प्राप्त करें, ऊर्जा, तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे श्वसन। अगली प्रक्रिया जो होती है वो होता है परिवहन। परिवहन का मतलब ये है कि पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं परिवहन। और जो चौथी अगली प्रक्रिया होती है उसका नाम है उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या होता है, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका पाचन नहीं होता है उन्हें अपचित पदार्थ कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, बेकार पदार्थ कहते हैं। उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। कुल मिला के हमने ये पढ़ा कि जीव प्रक्रम क्या होता है। जीव प्रक्रम को इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ मतलब होता है जीवन और प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रियाएं। तो अब जीवन को चलाने की जो आवश्यकता है वो किनको है, वो सजीव को है। अब सजीवों को जीवन चलाने के लिए जिन क्रियाओं की भी आवश्यकता पड़ती है, अब वो कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं सब, वो उसमें से एक प्रक्रिया हो सकता है पोषण, दूसरी प्रक्रिया हो सकती है पाचन, तीसरी प्रक्रिया हो सकती है श्वसन, चौथी प्रक्रिया हो सकती है परिवहन, अगली प्रक्रिया हो सकती है उत्सर्जन। उसमें से पहली प्रक्रिया हमने सीखा उसका नाम है पोषण। पोषण का मतलब क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है, अर्थात भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है
उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पोषण। अब पोषण के बारे में और जानेंगे तो ये पोषण दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है परपोषी पोषण। इसी को हम लोग कहते हैं विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण में पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाए, परंतु कंडीशन है कि वो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। उसके लिए कंडीशन है कि वो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किसी पर निर्भर ना हो। ठीक है सर, इतना टॉपिक है।